हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये बात पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो ध्यान से आज का वीडियो जरूर देखना। ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे कैट हो गया, जेट हो गया, एफटी, सी मैट, स्नैप, एनमेट, इन सब में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, फिर भी हमें कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलता, है ना। या कई बार एक डिसेंट परसेंटाइल आने के बाद भी हमें नॉलेज नहीं होता, तो हम एक अच्छे से कॉलेज में नहीं जा पाते। ठीक है। तो इन सब बातों का बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार आपके हो सकता है 99 प्लस परसेंटाइल भी आ जाए या 95 प्लस परसेंटाइल आ जाए, तो देखो एम से तो कॉल आ जाएंगे, है ना। लेकिन हो सकता है कि कई ऐसे कॉलेजेस अभी भी हैं जो कि आईएम से भी अच्छे, लाइक एफएमएस, उससे आपको कॉल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसका फॉर्म नहीं भरा होगा, है ना। ये तो हो गई कैट की बात। जेट में भी देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि जेट के थ्रू भी हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली सीमेट भी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक साल में ही, मतलब बिना किसी ड्रॉप के, अगर आपके एक डिसेंट परसेंटाइल आते हैं तो उसी साल आप एडमिशन ले सकते हो। नहीं तो जबरन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बार मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। आई थिंक मोर देन 50 कॉलेज रहेंगे, टॉप के इंडिया के 20 स्कूल्स रहेंगे। मोर देन 50 या लेस देन 50 भी हो सकते हैं, वो लिस्ट बनाने के बाद ही पता चलेगा, है ना। वो आप फॉलो करना और चैनल से जुड़े रहना ताकि वो लिस्ट आपको मिल जाए, है ना, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी। प्लस इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, उनका बहुत ध्यान रखना। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एक साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले से आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो कैट दे रहे हो, चाहे जेट दे रहे हो, आईएफटी, स्नैप, कोई भी कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखना। लाइक अब कैट की बात करते हैं। कैट में अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल भी आ गए तो आपको सिर्फ एम से कॉल आएगा, बाकी किसी कॉलेज से कॉल नहीं आएगा। अच्छे फर्जी कॉलेज तो खूब कॉल करते रहते हैं, उनकी अभी हम बात नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमने किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है और उससे कॉल आ रहा है ना, इंटरव्यू का, समझ जाना अच्छा नहीं है। ये एक अंदरूनी सलाह दे रहा हूँ, ध्यान रखना और दिमाग में बिठा लेना इसको। बिना फॉर्म भरे अगर किसी कॉलेज का आपको कॉल आ रहा है वैट पीआई के लिए कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो समझ जाना कि भाई कट रहा है आपका। ठीक, चीज समझ में आ गई। तो उसी कॉलेज में हमेशा वैट पीआई के लिए, जीडीपीआई के लिए जाना जिसका आपने फॉर्म भरा हो। चीज क्लियर हो गई? ये पहली टिप थी, है ना। बहुत सारी टिप्स दूंगा। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से कॉलेज की सबमिशन डेट कब की है ना। मेन आप लास्ट सबमिशन डेट ध्यान रखना। ठीक है। उस डेट के पहले उस कॉलेज का फॉर्म भर देना, जितने भी अच्छे कॉलेज हैं। और इसके लिए हम आपके लिए एक, अभी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, अभी वो बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक 10 to 15 डेज मुझे लग जाएगा, तो उसका वेट करना। फिर मैं आप सभी को इस बार इंडिया भर के सारे बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि उनको ये दिक्कत ना हो कि यार परसेंटाइल थे लेकिन हम एक अच्छे कॉलेज में जा ही नहीं पाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं जिनकी फीस बहुत कम है, लेकिन हमें पता ही नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि हम फीस के चक्कर में कॉलेज में नहीं जाते कि यार फीस अगर लाखों में देनी है तो हम सिर्फ आईएम में ही दें 20-22 लाख, है ना। और हर कॉलेज की फीस 20 लाख के आसपास है, तो हम उसमें क्यों जाए? हमारा तो इतना बजट ही नहीं है ना। आईएम में तो चलता है कि 20 लाख इन्वेस्ट करना, क्योंकि पैकेज मिल जाएगा। लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो आप सोचते होगे फीस के चक्कर में नहीं लेते होगे, लेकिन आपको हो सकता है कि ऐसा पता ही ना हो कि बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जिनकी फीस बहुत कम है। आई थिंक 1-1.5-2 लाख में भी आपकी एमबीए हो सकती है। ऐसे भी कॉलेजों पैकेज उनका भी 8-9-10 लाख का एवरेज पैकेज। तो वो लिस्ट देखने के बाद आपके बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो भी बनाऊँ इंडिविजुअल कॉलेजेस से रिलेटेड, है ना, अच्छे अच्छे। ठीक, तो कमेंट में बताना, तो मैं उससे कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों का जब कमेंट में आएगा तभी मैं इंडिविजुअल कॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। ये पीडीएफ से काम चला लेना। ठीक है। और हाँ, पीडीएफ भी चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट में बताओ। पता चला मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो देखने वाले सिर्फ 8-10 लोग ही हैं, तो क्या ही मतलब है। ठीक, तो एक ये लास्ट सबमिशन डेट का ध्यान रखना। तीसरा, एक बहुत अच्छी सलाह आपको दे रहा हूँ। देखो, ऑन एन एवरेज
जो भी आप कॉलेज भरोगे उसकी फ़ीस 2000 अप्रॉक्स रहती है एक कॉलेज की। और अभी मैंने कहा मैं आपको 50 कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा, तो अगर मोटा मोटा आप 50 कर दो, है ना, तो 1 लाख हो गए। अब सीधी सी बात है, पूरे 1 लाख के तो हम फॉर्म भरेंगे नहीं। कॉमन सेंस वाली बात है भैया, 1 लाख, पागल थोड़ी हैं हम लोग कि 1 लाख के फॉर्म ही भरते रहें। तो तीसरी तरीका क्या है, आप अभी से मॉक टेस्ट खूब देना चालू करो। अब आपके दिमाग में आएगी यार ये मॉक टेस्ट की क्यों बोल रहा है ना। मॉक टेस्ट की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का ही देना, या तो हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ले लो या अच्छे इंस्टीट्यूट का, है ना, नाम तो लूंगा नहीं मैं अपने वीडियो में। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है जो भी कि आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, आप उसी रेंज के कॉलेज भरो, है ना। तो मुश्किल से मैं एक आपको बताऊं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 7 to 8 कॉलेज के भरो, उसमें एक ना एक कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा। तो आपको पूरे 50 भरने की जरूरत नहीं। देखो मैं तो आपको पूरे 50 अच्छे कॉलेज की लिस्ट बना के बता दूंगा, है ना। उसमें कई कॉलेज ऐसे भी होंगे जो 95 प्लस परसेंटाइल पे ही मिलेंगे, कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जो 98 99 प्लस पे ही मिलेंगे, एफएमएस दिल्ली टाइप के, है ना। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जो 80 प्लस पे मिल जाएंगे, है ना। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन सा आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आप 7 to 8 कॉलेज भी भरते हो, और इसमें मेरी फोर्थ पॉइंट बताता हूँ, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कॉलेज ऐसे भरना, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आपके 95 परसेंटाइल आएंगे, है ना। तो 3 to 4 कॉलेज अगर आप श्योर हो, तो 3 to 4 कॉलेज आपने 95 प्लस के भर दिए, है ना। मान लो 10 कॉलेज भी अगर भरने, है ना, एक दो कॉलेज आप 90 से 95 की रेंज के भी भरना, और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा 1 से 2 कॉलेज, है ना, आप 85 to 90 के भी भरना, है ना। क्योंकि अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है ना, तो आप लिस्ट यानी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलेज भी अगर 85 to 90 भर दिए तो मुश्किल से 4,000 आपका खर्चा होगा, है ना। लेकिन इन वर्स्ट सिनारियो, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होगा, इनकेस अगर आपका ऊपर किसी कॉलेज में नहीं हुआ तो भी आपके पास चांस रहेगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपको जो भी परसेंटाइल लगता है आपका, है ना, तो उस रेंज के तो अच्छे खासे कॉलेज भर देना, लेकिन उससे 5 to 7 कम परसेंटाइल वाले के भी 1 या 2 कॉलेज भर के चलना, ठीक है। तो इनकेस क्या होगा कि अगर आपके कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गई, ये सबसे काम की चीज़ मैंने बताई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट तो बता ही दिया था कि लास्ट डेट का खूब ध्यान रखना। और कॉलेजेस जितने भी आपको सजेस्ट कर यानी जितने भी कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है, देखो टॉप के कॉलेज की आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन है, लाइक हम लोग भी जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बावजूद ध्यान रखना, हम लोग भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्च करके या उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट में जाके, है ना। तो आपको जो भी हम पैकेज बताएंगे, फीस बताएंगे, वो या तो करंट ईयर का रहेगा, 2022 का रहेगा, या 2021 का, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा मेरी आपको सजेशन रहेगी, जो फिफ्थ टिप है ना, वो आपकी सेल्फ सर्च भी होनी चाहिए। अब सीधी बात है यार, अगर आप लोग 15 से 20 लाख खर्च करने जा रहे हो और YouTube में किसी एक बंदे के वीडियो पे ही पूरा ट्रस्ट कर लिया, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी फैकल्टी हो, तो फिर आपकी गलती है। समझना मेरी इस बात को। अगर आप लोग इतना खर्चा कर रहे हो, अपने 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी भी पर्सनल सर्चिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेने का मन बना लिया है, 2-3 चीज़ें करना। वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करनी है आपको, है ना। अब आप उसका एफबी पेज जो भी होगा, इंस्टा पेज जो भी होगा, है ना, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल अगर कुछ हो तो वो देख लेना, ट्विटर पे देख लेना, जहाँ दिखते बने उस कॉलेज के बारे में वो सब देखना। स्टूडेंट से बात करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि असली में सही फीडबैक यही लोग देंगे। और 1 या 2 लोगों से बात मत करना। कई बार क्या होता है, इनके जो एफबी पेज और इन सब में जो बच्चे रहते हैं, है ना, वहाँ पे जो ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो नॉर्मली उनके फेवर में ही बोलेंगे,
तो आपके पर्सनल टच में जो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है स्टूडेंट्स वो नहीं होने चाहिए जो FB पेज या इधर उधर से आप ढूंढ के निकालो, है ना। इसमें कई बार मिसगाइड भी हो सकते हो। तो ऐसा करना जैसे आपकी पहचान में कोई हो, लाइक जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है ना, वो उस कॉलेज में पढ़ रहा हो, उससे पूछो। पॉइंट समझ में आया। या पड़ोसी का कोई पड़ोसी हो, ऐसे लिंक निकालने की कोशिश करो वो जो पर्सनल टच से लिंक निकले। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये ऑनलाइन लिंक मत निकालना, है ना। ऑफलाइन ढूंढने की कोशिश करना, वो लिंक निकालने की कोशिश करना। फिर आप उस बच्चे से पूछना कि यार तुम्हारा कॉलेज कैसा है ना। भले फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड हो, इस तरीके से लिंक निकालने की कोशिश करना। फिर उससे पूछना कि भाई सही में प्लेसमेंट कितना है, 100% प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, फैकल्टीज कैसी हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, मेन चीज़ें फैकल्टीज़ कैसी हैं और प्लेसमेंट कैसा है, माहौल कैसा है कॉलेज का, ये सब पूछ लेना। अगर आप गर्ल्स हो तो माहौल वोल सब कुछ पूछ लेना। हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ये सब आप अपने क्वेश्चन जितने भी आपके मन में है वो सब आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। प्लस अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप कॉलेज में विजिट जरूर करना, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, देखो लाखों खर्च करने वालों, आपका भविष्य का सवाल है ना 2 साल बाद, ठीक। तो देखो ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे ही डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो आप कॉलेज विजिट जरूर करना और वहाँ का माहौल देखना, एटमॉस्फेयर देखना कैसा है, ठीक है। और फिर जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद ही एडमिशन लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और हाँ, आप में से कितने भी स्टूडेंट जितने भी हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो उस PDF का वेट जरूर करना, ठीक है। वो PDF में मैं मैक्स टू मैक्स बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की आपको लिस्ट बताऊंगा और कॉलेज सब वही रहेंगे जिनके नाम आप जानते होंगे। तो उसमें मैं कोई वो मार्केटिंग वार्केटिंग टाइप का कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो हाँ, मार्केटिंग से रिलेटेड प्लीज़ मुझसे कोई कांटेक्ट भी मत करना, ठीक। कि आप हमारे कॉलेज का नाम ले लो, ये वो ऐसे तो गलती से भी मेल मत कर देना, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।